अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने इक्विस्पेस्ड डेटा के लिए इंटरपोलेशन के आपके साथ 3 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। एक था सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब जब हमारे पास डेटा नॉन इक्विस्पेस्ड हो तो वो तीनों मेथड्स जो होते हैं वो काम नहीं करते, तो फिर हमें जो है और टेक्निक्स की तरफ आना पड़ता है। तो नॉन इक्विस्पेस्ड डेटा के लिए जिस तरह मैं पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, एक है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन और दूसरा है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। तो इस वीडियो में मैं जो है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो है उसको डिस्कस करूँगा और इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन करके इंटरपोलेशन के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। अब हमारे पास जो डेटा है, सपोज एक डेटा सेट हमें गिवन है x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, ठीक है, और इसी तरह x4 और y4। अब इसके ऊपर जो है हम वो इंटरपोलेशन डिफाइन करेंगे और इंटरपोलेशन के लिए यहाँ पे आप देखें ये इंडिसेस बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह हम न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये होता था कि x0 और x1 के दरमियान, फिर x1 और x2 के दरमियान गैप सेम होता था, तभी हम उसको इक्विस्पेस डेटा कहते थे। अब यहाँ x0 और x1 के दरमियान, x1 और x2 के दरमियान, x2 और x3 के दरमियान गैप सेम होना ज़रूरी नहीं है। सेम हो तभी अप्लाई हो जाते हैं, सेम ना हो तभी अप्लाई हो जाते हैं। नॉन इक्विस्पेस डेटा वाले मेथड्स इक्विस्पेस के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन इक्विस्पेस्ड वाले नॉन इक्विस्पेस डेटा के लिए अप्लाई नहीं होते। अच्छा, जिन लोगों ने मेरी जो इससे पिछली वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी, मैं यही उनको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरपोलेशन के ऊपर मेरी जितनी वीडियोज़ हैं पहले एक जनरल इंटरपोलेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में है, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर सेंट्रल, वो तीनों देख लें, क्योंकि मैं इंटरपोलेशन के दौरान उन वीडियोज़ को रेफ़र करूँगा। अगर आपने वो देखी हुई तो आपको मेरी बात समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इंटरपोलेशन मेथड्स के जो पिछले मेथड्स हैं उन्हीं की तरह हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो डिफरेंस टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे जो डिफरेंस टेबल होगा वो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल होगा, यानी इसमें वैल्यू सिर्फ माइनस नहीं होंगी बल्कि साथ कुछ डिवीजन भी होगी। वो किस तरह से होगी उसके बताने के लिए मैं आपके सामने जो डेटा सेट है वो इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। सपोज ये डेटा सेट मैंने लिख दी है, उसी तरह से x0, x1, x2, x3, x4 जो x की वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ लिखती हैं, फिर y की वैल्यूज़ लिखनी है। आप नोटिस करें कि मैंने इनके दरमियान 2-2 लाइंस तकरीबन गैप छोड़ा है, ठीक है। तो जब भी आप डिवाइडेड डिफरेंस करें तो तकरीबन 2-2 लाइंस का गैप दें, क्योंकि हमने बीच में डिवीजन भी करनी होती है और सेंटर में भी लिखना होता है, तो आपको स्पेस जो है वो मिल जाएगी। अब इसको मैं इसका जो स्टार्ट है वो ज़रा शुरू से मैं बताता हूँ रफ पेजेस पे, ताकि आपको आइडिया हो कि ये टेबल बनता कैसे है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं ये इसी तरह एक ट्रायंगल और साथ दरम्यान में एक लाइन जो है ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये डिवाइडेड डिफरेंस के लिए यूज़ होती है। तो शुरू में हम इसको मैं आसानी के लिए डेल ही पढ़ूँगा। तो डेल वाई नॉट जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। अब ये जिस तरह सेंट्रल में हम कहते हैं ना कि ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये किन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान है, तो इसमें से लोअर वैल्यू में से अपर वैल्यू माइनस कर दें। तो यहाँ पे भी ये किन किन के दरमियान है, वाई नॉट और वाई वन के दरमियान है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे वाई वन माइनस वाई नॉट। फिर बाद में इसके नीचे कुछ डिवाइड होगा, वो मैं अभी नहीं लिखता, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से मैं बाद में लिखूँगा, ठीक है। अभी मुझे ये कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे जो मैंने सेंट्रल वो की है, यहाँ पे क्या आएगा डेल वाई वन, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा डेल वाई टू। ये वो है कि जब आप खुद मैनुअली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टेबल, ताकि आपको बनाने में आसानी हो, आपको पहले पता चले कि पहले बुनियाद डाली थी या पहले दीवारें बनाई थी या छत डाली थी, आपको आसानी होगी इस तरह से समझने में कि पहले मैंने क्या चीज़ लिखी थी। अब यहाँ पे देखें, फिर मैं डिवाइड ये सिंबल डालूँगा, फिर डिवाइड का सिंबल डालूँगा, फिर यहाँ पे ये बार यूज़ करूँगा, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा देखें, अभी किसके दरमियान है, ये y2 और y1 के दरमियान है, तो सिंपली y2 माइनस y1 कर दें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये किस किस के दरमियान है, y3 और y2 के, तो y3 माइनस y2 कर दें। इसी तरह ये किस किस के दरमियान है, y4 और y3 के, तो y4 माइनस y3 कर दें। तो न्यूमरेटर का आपका मसला हल हो गया कि आपने सारे न्यूमरेटर्स कैलकुलेट कर दिए। अब डिनोमिनेटर जब भी कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं शॉर्ट टिप्स आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। आप यहाँ माइनस का सिंबल डालें, ठीक है, और शुरू से पहले एंट्री लिखें। पहले एंट्री क्या है, x0, यहाँ पे x0 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का सिंबल डालें,
और दूसरी एंट्री लिख लें x1, फिर माइनस का सिंबल डालें, फिर तीसरी एंट्री लिख लें x2, फिर x3। ठीक है, अब x4 यहाँ पे इससे आगे सेंटर पे नहीं है तो x4 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर जो लिखना है उसके लिए हम यहाँ देखेंगे, ये डेल y है। डेल y का मतलब ये है कि इस वैल्यू से अगली वैल्यू, यानी इससे अगली फर्स्ट वैल्यू जो आएगी। ठीक है, तो x0 से अगली फर्स्ट वैल्यू क्या है, देखें x0 से फर्स्ट वैल्यू क्या है x1, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ x1 से फर्स्ट वैल्यू के आगे, x1 के आगे फर्स्ट वैल्यू है x2, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या x2 है, तो x2 से अगली फर्स्ट वैल्यू देखें क्या है, x2 से फर्स्ट वैल्यू है x3, तो वो मैं लिख दूंगा। फिर इसी तरह x3 से अगली वैल्यू देखें, x3 से अगली फर्स्ट वैल्यू है x4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x4। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंस टेबल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको याद करने बैठ के तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात होंगी, टेबल बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में टेबल बनाना आसान है, उसका फार्मूला याद रखना मुश्किल है। डिवाइडेड डिफरेंस में टेबल बनाना मुश्किल है, इसका फार्मूला याद रखना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप मेरी टिप्स पे चलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये टेबल बनाना भी जो है वो पीस ऑफ केक होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब देखें, मैं दोबारा यहाँ पे सेकंड उसके लिए आता हूँ, तो मैं दरमियान में कट्स लगाता हूँ। ठीक है, आपको शायद ही किसी वीडियो में जो है इस तरीके से टेबल बनाना बताया गया हो, तो ये आप जो है आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको सीख लें तो। ठीक है, और अगर आप टीचर हैं तो जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं आप उनको भी यही मेथड बताएं, ये काफ़ी आसानी के साथ वो टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड डिफरेंस है, तो सेकंड डिफरेंस के लिए आप उसी तरह से लिखें डेल स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, फिर इसी तरह करें डेल स्क्वायर y1, फिर डेल स्क्वायर y2। ठीक है, और आगे हमें कोई कट नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन सबसे पहले इक्वल के साइंस डाल दें, उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये किन किन के दरमियान है, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल y1, ठीक है, माइनस डेल y0। ठीक है, डिवाइड के अभी डिनोमिनेटर की मैं फिक्र नहीं कर रहा, वो उसी तरीके से मैं बाद में करूँगा। अब यहाँ पे ये किन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल y2 माइनस डेल y1। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसी तरह से छोड़ दूँगा। अब ये किन दोनों के दरमियान है, ये इन दोनों के दरमियान है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल, सॉरी ये y3 था इंडेक्स, और ये डेल में लाइन भी है, ये आप खुद डालते रहिएगा प्लीज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल y2 जो है ये आ जाएगा डेल y3, डेल स्क्वायर y2 जो है ये डेल y3 माइनस डेल y2 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन मैं प्रोसेस रिपीट करता हूँ। डिवाइड में सबसे पहले एंट्री क्या है x0, तो लिख लें x0 x1 x2। ठीक है, अब ये कौन सा डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है। तो अब हम ये जो भी वैल्यू होगी उसकी सेकंड वैल्यू लेंगे, उससे आगे वाली सेकंड वैल्यू। तो x0 के आगे देखें ना, x0 के आगे ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे x2 आ जाएगा। ठीक है, फिर x1 से सेकंड वैल्यू देखेंगे, x1 से ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये x2 है, तो x2 से सेकंड वैल्यू देखेंगे, x2 से ये देखें x3 और x4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप, ज़ाहिर है मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करता, इसी तरीके से जो है वो आप जो है पूरा टेबल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y1, डेल स्क्वायर जो है ना y3 जो है, ये हमारे पास ये y2, सॉरी ये 0 1 2, फिर इसी तरह डेल क्यूब y0, डेल क्यूब y1, उसी तरीके से जिस तरह से मैंने बताया है बिल्कुल मैंने कम्प्लीटली जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे डेल 4 y0 है, तो डेल 4 y0 किन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान है, तो ये दोनों माइनस होके देखें यहाँ पे आ गए। उसके बाद मैंने माइनस करके पहली एंट्री लिखी है। अब ये फोर्थ डिफरेंस है, तो इस एंट्री से आगे जो फोर्थ वैल्यू होगी वो मैं लूँगा। तो x0 से आगे फोर्थ वैल्यू देखें, ये फर्स्ट
सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो वो फोर्थ वैल्यू मैंने यहाँ उठा के लिख दी है। तो ये इस तरह से टेबल बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप वही मेथड उसी तरीके से चलें जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब सपोज हमने टेबल कैलकुलेट कर लिया, तो टेबल कैलकुलेट करने के बाद जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन है उसका जो फार्मूला है वो आपके सामने है और ये बहुत आसान है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई नॉट, उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे जब डेल वाई नॉट लिखेंगे तो इससे हम पीछे क्या लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट। अब जब ये डेल स्क्वायर आएगा तो डेल स्क्वायर से पीछे हम क्या लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन। यानी अगर इधर ऑपरेटर n है तो हम यहाँ पर n माइनस वन तक सबको माइनस वन करते जाएंगे। अब जिस तरह यहाँ क्यूब है ना, तो क्यूब है तो यहाँ पे नॉट माइनस किया, वन माइनस किया और टू माइनस किया, थ्री माइनस नहीं होगा क्योंकि हम n माइनस वन तक जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे क्या है, ये डेल फोर है तो फोर से पीछे क्या होता है थ्री, तो ये x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, डेल फोर तक जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना इस हिसाब से आसान है कि अगर मैं इधर डेल फाइव लिखूंगा तो फाइव से पीछे क्या होता है फोर, तो इसका मतलब है मैं x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर उसके साथ प्रोडक्ट के तौर पे लिखूंगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को समझाने के लिए जो है मैं एक एग्जांपल करता हूँ, और एग्जांपल जिस तरह से पिछली वीडियोस में मैंने की थी, एक एग्जांपल मैं ऐसे करूँगा इंटरपोलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और एक एग्जांपल मैं ऐसे करूँगा जिस पे आप पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होती है तो उसमें आपको पॉलिनोमियल बनाना पड़ता है, तब जाके आप आके उससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स वगैरह। अब यहाँ देखें, ये एक डेटा है, इसमें x की वैल्यूज़ गिवन है और y जो है वो log टू द बेस 10x है, ठीक है। तो log टू द बेस 10 654 जो है वो इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। अब मुझे ये फाइंड करना है log टू द बेस 10 656 जो है वो किसकी इक्वल है। अब यहाँ पे आप देखें कि हो क्या रहा है, इन दोनों का दरमियान जो गैप है वो हमारे पास देखें कितना है, 658 माइनस 654 करूँ तो 4 का गैप है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो 1 का गैप है, इसमें से मैं अगर इसको माइनस करूँ तो 2 का गैप है। तो ये जो गैप है ये सेम नहीं है, इसका मतलब है ये डेटा जो है ये नॉन इक्वी स्पेस्ड है। तो अगर आपको यहाँ ना भी बताया हो तो आपको या लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन लगानी है या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगानी है, जो भी आपको आसान लगे। लेकिन यहाँ पे तो आपको बताया गया न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगानी है, तो फिर आपने हर सूरत वही लगानी है, ठीक है। अब डिफरेंस टेबल में लिखूंगा, वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब वैल्यूज़ के साथ मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, इंडेक्स लिखने से ये जो उनके नेम्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी आसानी होगी ये टेबल कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, मैं x नॉट, x1, x2, x3, इसी तरह y नॉट, y1, y2, y3 ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखें हो क्या रहा है, अब यहाँ पे डेल y है तो ये डेल स्क्वायर y नॉट आ गया, उसी तरीके से जिस तरह से मैंने बताया। तो ये किन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान है, तो मैंने ये माइनस ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसी तरह डेल स्क्वायर y माइनस वन था, वो किन दोनों के दरमियान था, इन दोनों के दरमियान, तो मैंने ये माइनस ये लिख दिया। अब इनकी यहाँ पे इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखें। उसके बाद ये जो है इन दोनों के दरमियान है तो इसमें से मैंने ये वैल्यू माइनस कर दी। अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। सबसे पहले x नॉट है वो क्या है 654 है, फिर अगली 658 है, फिर उससे अगली क्या है 659, वो मैंने लिख दी है, सही है। अब यहाँ देखें ये फर्स्ट है तो इसका मतलब है 654 से अगली वैल्यू, 654 से अगली वैल्यू 658 है, मैंने लिख दी। 658 से अगली वैल्यू वो है 659, मैंने लिख दी। 659 से अगली वैल्यू वो है 661, मैंने लिख दी। अब जब मैं कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज निकालूंगा तो वो ये हमारे पास इस साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ये 0.00065 है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये भी इसी तरह से है, ये भी इसी तरह से। अगर कैलकुलेटर पे आप साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखें तब भी आपके पास आंसर ठीक आएगा। अब यहाँ हम आ जाते हैं सेकंड डिफरेंस पे। तो सेकंड डिफरेंस में क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे, इसमें से ये माइनस होगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसी तरह से हम टॉप से लिखेंगे 654 फिर 655। अब ये सेकंड है तो 654 से सेकंड वैल्यू, तो 654 से अगली जो सेकंड वैल्यू है वो कौन सी है, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, तो ये यहाँ पे उठा लिखते हैं, इसी तरह ये लिखते हैं। तो ये टेबल इसी तरह मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मुझे जो एंट्रीज चाहिए वो सिंपली ये चाहिए, वाई नॉट चाहिए, ये चाहिए, ये डेल स्क्वायर वाई नॉट चाहिए, डेल क्यूब वाई नॉट चाहिए, क्योंकि फार्मूले में यही वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं। तो मैंने फार्मूला उसी तरह लिख लिया है। फार्मूला लिखने के बाद मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा,
वैल्यूज पुट करके जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 2.816740। इसका मतलब है अगर मैं 256 का लॉग निकालूं तो वो मेरे पास 2.8167 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इंटरपोलेशन। तो आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू भी चेक करके देख सकते हैं कि आपकी इंटरप्रिटेशन में एरर है या वो ठीक इंटरपोलेट की है। ठीक है, अब इसी की दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है कि जिसमें इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। अगेन डेटा गिवन है, तो डेटा में आप देख लें ये नॉन इक्वी स्पेस डेटा है, तो मैं इसको डिवाइडेड डिफरेंस से करना चाहूँगा। ठीक है, तो उसी तरह से टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस टेबल को रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये टेबल मैं आपको डिटेल से बनाना बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। इन सारी वैल्यूज़ को लेके अगेन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम x को x ही रखेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने x की जो वैल्यू थी वो 656 जो जिसमें हमने कैलकुलेट करना था वो पुट कर दी थी, इसमें अब हम पुट नहीं करेंगे। और जो बाकी वैल्यूज़ हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। इन वैल्यूज़ को जब मैं यूज़ करूँगा फार्मूले में, ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाने दें, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गई। इस पॉलिनोमियल को आप टेस्ट कर सकते हैं, जो आपको एक्स की वैल्यूज़ गिवन है वो आप पुट करें तो आपके पास वाई की वैल्यूज़ वही आनी चाहिए जो टेबल में गिवन है। इसके अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो ये भी एक्सरसाइज 3.3 में मौजूद हैं। उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं बर्डन एंड फेरिस की बुक में, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी इंटरनेट से आप क्वेश्चंस उठा के किसी भी बुक से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो आपको जो है आते हैं या नहीं आते। ठीक है, होपफुली आपको ये मेथड आप अच्छी तरह से आ गया होगा। और मेरी अगेन ये नसीहत है कि जो टेबल बनाने का तरीका मैंने बताया है उसको ज़रा गौर से देख लें, उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब इससे अगली वीडियो जो है वो मैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन पे जो है वो बनाऊंगा, और इसके साथ ही इंटरपोलेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस कोर्स के लिए।